नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने खूब हंगामा किया था। बीजेपी के दफ्तर तक पर कब्जा कर लिया गया था। फिर नरोत्तम सामने आए, समर्थकों से शांति की अपील की। नरोत्तम को शीर्ष नेतृत्व ने तलब किया। भोपाल से होते हुए दिल्ली पहुंच गए। अब वो आशुतोष तिवारी को समर्थन दे रहे हैं और नामांकन में शामिल हो रहे हैं। किन बड़े नेताओं से मुलाकात? किसी भी नेता से नहीं हुई सर। नितिन नवीन जी से मुलाकात नहीं हुई। क्या बात की? दिल्ली बुलाया गया था? नहीं, बुलाया भी नहीं गया। नामांकन में शामिल होंगे? 100% शामिल होऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा हूँ नामांकन में। माननीय आशुतोष जी के साथ में खड़ा रहूंगा। सर, गृह मंत्री जी से भी क्या आपने समय मांगा था मिलने के लिए? नहीं मांगा। अब नरोत्तम मिश्रा नपा-तुला जवाब दे रहे हैं। जो उनसे पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का जवाब दे रहे हैं। इसी से समझा जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा को भी मैसेज बड़ा क्लियर हो गया है कि परेशानी क्रिएट करेंगे तो आपके लिए भी परेशानी हो सकती है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार जो दतिया से आशुतोष तिवारी हैं, नॉमिनेशन से पहले इंडिया टीवी ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। आशुतोष तिवारी ने कहा, नरोत्तम मिश्रा हमारे अभिभावक हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। नरोत्तम मिश्रा से रोजाना फोन पर बात हो रही है। वो आज नामांकन में भी शामिल होंगे। आशुतोष तिवारी ने कहा, नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ खड़े हैं। दतिया में 48 घंटे पहले नाराज जो कैडर है उसकी बगावत देखी, आक्रोश देखी। अब ऐसे जो बिखरे हुए कार्यकर्ता है, वो नाराज कार्यकर्ता है, उन्हें कैसे साधेंगे आशुतोष तिवारी? देखो, आपने इसमें जो एक बात जोड़ दी कि जो नाराज कैडर है, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। और इसलिए आप यह जानते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि शेष अन्य सभी राजनीतिक दलों से भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल अलग है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अन्य राजनीतिक दलों में उनके कार्यकर्ता को उनके मन की बात कहने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से हमेशा अपने सहयोगी कार्यकर्ता को ये छूट दी जाती है कि आपके मन में अगर कोई बात आ रही है तो आप उसका जिक्र करिएगा। मन में बात आती है आशुतोष जी, वो तो सड़कों पर उतर आए, 12 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। आपकी जिसको मंदिर मानते हो आप लोग, पार्टी कार्यालय, उसको कब्जे में ले लिया। खुद इंडिया टीवी लगातार रहा। ऐसे में इतनी नाराजगी थी। अब यही नाराज कार्यकर्ता तो सामने है। मालिक थोड़ी कब्जे में लेता है, कार्यकर्ता ही मालिक होता है। दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा दरअसल 3 बार चुनाव जीते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती से नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे। राजेंद्र भारती को सजा होने पर यहां उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई। नरोत्तम मिश्रा जो शिवराज सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, उनका टिकट कट गया। आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा गया। ऐसे में सवाल ये उठा कि आखिर नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है नरोत्तम मिश्रा पर बाहरी होने का ठप्पा और आशुतोष तिवारी को स्थानीय होने का फायदा मिला। दूसरा ये कि 2008 से लगातार नरोत्तम मिश्रा 2018 तक चुनाव तो जीते, लेकिन हर बार मार्जिन कम होता गया और 2023 में चुनाव हार गए। दतिया को बीजेपी का प्रयोगशाला माना जाता है और इस बार बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में है नहीं। साथ ही इसे जनरेशनल शिफ्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। तभी तो आशुतोष तिवारी भी कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में वो दतिया का विकास करेंगे। अब दतिया से एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल है, तो कांग्रेस जो कि घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बना चुकी है। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार दतिया में कांग्रेस 25,000 वोट से जीतेगी। जीतू ने कहा कि अगर इस बार नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ते तो डबल मार्जिन से चुनाव हारते। मंत्री जी थे जो पिछली बार चुनाव हारे थे, अगर इस बार लड़ते तो डबल से हारते। और अभी पार्टी 25,000 वोट से यहाँ चुनाव जीतेगी। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी के अंदर क्या झगड़ा है, सवाल ये है कि लोग मध्य प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते। दतिया की जनता को अवसर मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने का, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने का, अराजकता अहंकार के खिलाफ खड़े होने का। पूरे देश में नैरेटिव है, ये माँ पीताम्बरा माई की धरती है। पूरे देश में एक ही भावना है कि चढ़ावे पे चोरी करने वाले लोगों को जिताएं, आस्था के साथ अत्याचार और अन्याय करने वालों को जिताएं, या आस्था की चोरी करने वालों को जिताएं, या न्याय करें। दतिया की जनता न्याय करेगी। तो ये जो नाराजगी आपको दिखाई दी है, ये किसके लिए थी नाराजगी? जो बीजेपी की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। किसने करवाया, क्यों करवाया, कैसे करवाया, किस लिए करवाया। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना किस तरीके से रोल प्ले करना चाहते हैं, यहाँ के पूर्व मंत्री हैं। बीजेपी के अंदर जिस तरह की अराजकता है अकल्पनीय है।
एक दूसरे पर अविश्वास पराकाष्ठा से ऊपर है। मैं मानता हूं ये किसी भी प्रदेश के सत्ताधारी दल में इस तरह का असंतोष प्रदेश को नुकसान करता है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार और 2 बार के विधायक रह चुके घनश्याम सिंह का कहना है कि वो नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। उनके मैदान में ना उतरने से ये हमारे लिए बोनस है। जो असंतोष बीजेपी में दिखा, कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, बीजेपी कार्यालय पर कब्जा किया, इस बगावत के सहारे घनश्याम सिंह जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि वहां तो विद्रोह हो चुका है या कोई प्लान है? देखिए, चुनाव तो पहले ही लड़ने जा रहा था मैं, और नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ ही लड़ने जा रहा था। कहीं कोई डर भय नहीं था। चुनौती थी लेकिन उसका सामना करते, उनको भी हराते। ये तो परिस्थिति अचानक निर्माण हो गई। इसके भय पे, इसके बल पे थोड़ी मैं चुनाव लड़ने आया था। ये तो एक बोनस मिल गया, एक्स्ट्रा फायदा मिल गया हमको। भाजपा को कहा जाता था कि पार्टी विथ अ डिफरेंस, तो समझ में आ रहा है कांग्रेस के लोग तो कभी ऐसे सड़कों पे नहीं उतरे। मनमुटाव भी होता है, गुटबाजी भी रहती है, हर पार्टी में रहती है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन कांग्रेस में कभी नहीं हुआ जो भाजपा में हुआ। तो दिस इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। विद द डिफरेंस के नरोत्तम जी लगातार 3 बार जुटा, क्या हुआ था ऐसा जी? जनता ने नकारा तो था। 2008 के चुनाव में मैं हारा था। उस समय हमारे कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता राजेंद्र भारती जी बीएसपी से लड़ गए थे।